बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 4B और क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ए है 216 और 2 की पावर है और 216 की पावर है 2/3। अच्छा स्टूडेंट, एक सिंपल सा मेथड मैं बताऊँ आपको जिसमें हमें क्यूब्स याद होते हैं। 4 का क्यूब होता है 4 4 4 64। 5 का क्यूब होता है 5 5 5 और 125। 6 का क्यूब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 216। एक तो इसको यूं भी कर सकता हूँ, मैं इसको लिखूँ 6 का क्यूब 2/3, 3 3 से कैंसिल, 6 का स्क्वायर और 36 आपका आंसर। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में जब आपको ये क्यूब्स याद हो। लेकिन अगर नहीं याद तो फिर क्या करना है, तो 216 एक और मेथड से सवाल को करा रहा हूँ 2/3। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 216 की। 2 का टेबल आ जाएगा 10 तक 20, 1 कैरी 2 108। 2 का टेबल 54, 2 का टेबल 27 जी। फिर 3 का टेबल 9, 3 का टेबल 3 और 3 का टेबल 1 प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और बाहर आ गया 2/3। अब ये जो पावर है ना, ये इस वैल्यू की भी पावर है और इस वैल्यू की भी पावर है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये इससे कैंसिल। ये आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इस मेथड से भी आंसर कितना आ गया 36। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर बी। 8 की पावर है -5/3, -5/3 जी। 8 की कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का टेबल 4, 2 का टेबल 2 और 2 का टेबल 1। यह आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -5/3, 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर है -5। इसको पॉजिटिव बनाते हैं। पावर को पॉजिटिव बनाना होता है आपने, तो डिनोमिनेटर मिले हैं और 2 की पावर 5 होता है 32। ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये मुझे रब करना है थोड़ा सा ये। जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी है 16 की पावर है 1.5। अच्छा, 1.5 होता है 3/2। 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो ये मैं समझा देता हूँ कैसे आता है। 1.5 है ना, इसका पॉइंट खत्म करें नीचे क्या आ जाएगा 10। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा, इस तरह भी आ सकता है। वैसे आप ये कोई बड़ी बात भी नहीं, आप इसको याद भी रख सकते हैं। 16 की पावर आ गया है 3/2। अच्छा जी, अब 16 की कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 का टेबल 8 तक, 2 का टेबल 4, 2 का टेबल 2 और 2 का टेबल 1। ये आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये देखो, ये कैंसिलेशन होगी, 2 आ जाएगा। 2 की पावर आ गया 6, ये होता है मेरे पास 64। ये आंसर। कैलकुलेटर पे ना स्टूडेंट्स ये वाला बटन होता है या फिर ये वाला बटन होता है पावर का। तो इसके बाद 2 ये लिखने के बाद लिखोगे ना 6, या इसके अंदर लिखोगे 6, तो वो दे देगा 64 जी। पार्ट नंबर डी की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले ये थोड़ा सा रब कर लूँ मैं, प्रीवियस वीडियो में मैं नहीं कर सका रब।
जी नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी है -1000 की पावर है 4/3। ये मेरे पास है पावर। जी स्टूडेंट्स, सिंपल वे से चलें। ये -10 की पावर है 3 और 4/3 तो वैसे ही आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन को मैंने साइड पर रख दिया। आपको मैं बता देता हूँ, 10 की पावर 1 होता है 10, 10 की पावर 2 होता है 100, 10 की पावर 3 होता है 1000। सिमिलरली एक एक जीरो इंक्रीज होता रहेगा। ये 3 3 से कैंसिल। -10 की पावर आ गया 4, तो 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 जीरो लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पावर अगर इवन नंबर में हो ना तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ये वाला माइनस प्लस हो जाता है। 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये हमारा आंसर है। और प्लस लिखते नहीं होते, लिख लें अच्छी बात है, ना लिखें इशू नहीं। जी पार्ट नंबर ई है। 81 की पावर है स्टूडेंट्स 3/4 और -9 की पावर है -3/2। जी स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन 81 की करते हैं, 81 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 का टेबल 27, 3 का टेबल 9, 3 का टेबल 3 और 3 का टेबल 1, यानी 3 की पावर कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई बाय 3/4 वैसे ही लिख दिया। और 9 यहाँ से देख लेते हैं, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 वैसे लिख, ये 2 2 से कैंसिल, 4 4 से रह गया मेरे पास 3 की पावर 3 -3 की पावर -3। जी 3 की पावर 3 और इसको पॉजिटिव बना लें तो डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। यह आ जाएगा 27 -1/27। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह की वैल्यू को माइनस करना हो ना तो विदाउट कैलकुलेटर मैं आपको बताता हूँ कैसे बना। ये 27 में से एक कम करके लिख दें 26, ये वाली वैल्यू ऐसी लिख दें 27, और जो इन दोनों का डिफरेंस है ये आ जाएगा 26। ये हमारा आंसर। एक और एग्जांपल इस तरह की बता देता हूँ। एग्जांपल है ये इन क्वेश्चन से ज़रा हटके, इससे रेलिवेंट। जिस तरह 5 - 1/3 लिखा है, 5 में से एक कम करें 4, ये नीचे 3 है 3, और इन दोनों का डिफरेंस 3 - 1 कितना 2, ये आपका आंसर आएगा। नहीं तो चेक कर लिएगा कैलकुलेटर पे। जी पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ है 625 की पावर 0.75 और 100 की पावर 2.5 प्लस 100 की पावर है 2.5। जी 0.75 को लिख सकते हैं 3/4। कैसे, ये देखें 0.75 है ना, ये पॉइंट ख़त्म होगा, नीचे 100 आ जाएगा। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, ये आ जाएगा 625 की पावर 3/4 और 100 की पावर 5/2। चलें इस सवाल को ज़रा क्विक स्टेप्स के साथ कर लेते हैं। ये देखिए 5 की पावर 4 और 3/4, और ये 100 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5/2, सॉरी 10 का स्केयर, ये इससे कैंसिल, ये इससे। 5 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 5, 5 की पावर 3 होता है 125, और 100 की 10 की पावर 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड कर लें दोनों को, तो ये हो जाएगा 100125। ये हमारा क्या है आंसर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट, आप सबसे ना रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देखें तो इसको लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तो, और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।